नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। सुबह के इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु, हमारे साथ हैं चंद्रमोहन। चंद्रमोहन, जो आज होने वाली थी बैठक, कांग्रेस ने बैठक बुलाई थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होने वाले थे। बिहार प्रदेश की पूरी बैठक बुलाई थी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, उसे टाल दिया गया है। ये खबर आई है कि उस बैठक को, आज होने वाली बैठक को टाल दिया गया है। तो अब ये बैठक क्यों टली है, इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये बैठक क्यों टली, क्योंकि कल झारखंड में बैठक हो गई है। देखिए, इसमें दो लॉजिक दिया जा रहा है पार्टी की ओर से। पहला ये है कि राहुल गांधी शिमला जा रहे हैं, जो शिमला में तबाही मची है उसे देखने के लिए राहुल गांधी का शिमला दौरा है जी। और दूसरी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि बिहार कांग्रेस की ओर से जो लिस्ट सौंपी गई थी केंद्रीय नेतृत्व को, उस लिस्ट में 4 विधायकों को शामिल किया गया था, जबकि 19 विधायक हैं, मात्र 4 को शामिल किया गया। जिसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, तो उन लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। उस लिस्ट में वैसे लोगों का भी नाम शामिल था जिसे लेकर जो AICC के जो सदस्य हैं उन्हें नाराजगी है कि ऐसे लोगों का नाम शामिल नहीं होना चाहिए था, जिसे लेकर ये जो बैठक है उसे टाल दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द फिर से बैठक होगी। एक कांग्रेस की विधायक है, प्रीतम दास उनका नाम है, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाया है। जो यहाँ के प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उन पर आरोप लगाया है कि भक्त चरण दास जो विधायकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, वैसे लोगों की सूची सौंप रहे हैं जो उनके बेहद करीबी हैं, जो बेहद नज़दीक माने जाते हैं। तो ऐसे में हम ये कहें कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी हो रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग अलग खेमों में पार्टी बटी हुई है। भूमिहारों का गुट एक अलग है, इससे पहले भी MLC एक थे, और उन अखिलेश सिंह जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन पर आरोप लगाया था कि गुटबाजी करते हैं, वो अपने पक्षपात करते हैं। इन सब आरोप लगाए थे उन पर, अखिलेश सिंह। देखिए, अब ये कौन कर रहा है नहीं कर रहा है ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस समय बिहार में खास करके गुटों में बटी हुई है। अलग अलग गुट है, अलग अलग समझिए कि जाति आधारित गुट बना हुआ है पार्टी। तो ऐसा तो बिहार में हर एक पार्टियों में है, बीजेपी में लगभग सभी पार्टियों में है। लेकिन अगर गुट के आधार पर लिस्ट सौंपी जा रही है तो ये गलत बात है, इससे नुकसान पार्टी को है। मान लीजिए, ठीक है, हम सभी पार्टियों के अंदर हम गुटबाजी देखते हैं, कमोबेश सबकी स्थिति वही है। लेकिन अगर उस गुटबाजी के चक्कर में अगर आप पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें पार्टी अगर इसी तरह से गुटबाजी में फंसी रही तो क्या प्रदर्शन कर पाएगी पार्टी को भारी नुकसान होगा। तो केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात को समझ रहा है, गंभीरता को समझ रहा है, इसीलिए जो बैठक होने वाली थी राहुल गांधी के साथ उसे आगे टाल दिया गया है। जब पार्टी के वैसे वर्कर ही शामिल नहीं होंगे जो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो क्या राय मशवरा देंगे केंद्रीय नेतृत्व को। तो केंद्रीय नेतृत्व भी यही चाहता है कि सभी जो विधायक हैं वो कम से कम इस बैठक में शामिल हों, जो चर्चित चेहरे हैं वो इस बैठक में शामिल हों। भक्त चरण दास के द्वारा जो सूची सौंपी गई है उसमें ये तमाम चेहरे नहीं हैं। इसी को लेकर ये बैठक आगे बढ़ा दी गई है। अब कांग्रेस पार्टी खुलकर इसलिए नहीं कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की समझिए कि बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आप एक तरीके से बैठक करने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा होने जा रही है, और आप अपने ही अच्छे नेताओं को बैकफुट पर लाके इग्नोर कर रहे हैं, तो नुकसान तो पार्टी को है। ये सब मिलकर तय करना होगा। हालांकि झारखंड के जो नेताओं की बैठक, विधायकों की बैठक होनी थी वो हो गई है। कल दिल्ली में आयोजित हुई बैठक, और कहा गया कि लोकसभा की जो 14 सीटें हैं सब पर कांग्रेस तैयार है। पहले क्या था, उन्होंने कहा कि 2019 में जो बात थी वो थी कि हम जितने सीटों पर लड़े थे उसमें हमारी तैयारी थी, लेकिन अब जो बात है 2024 को लेकर, उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर भाजपा को पराजित करना है। अब मेन लक्ष्य ये है। देखिए, मेन लक्ष्य कांग्रेस पार्टी जो लेकर चले, लेकिन नुकसान यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। क्षेत्रीय पार्टियां उसको तरजीह नहीं दे रही हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। यहाँ के जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं यहाँ के, वो तो लगे हैं कि अपने लोगों को टिकट मिल जाए, बाद बाकी भाड़ में जाए।
तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो बिहार में ये है, बिहार वो में तो थोड़ा ये सा- लगे हैं जी। कि चुनिंदा सीटों को हम लोग बस हथिया लें और उसी सीट पर हम लोग चुनाव लड़ लें, अपने लोग जीत कर आ जाएं, बाद बाकी जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, पार्टी को क्या नुकसान होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने बिल्कुल वाला है। सही बात आपने तो कही आप है। सोचिए, पहले जी। बात समझिए, यहाँ पे 40 सीटें हैं, आप जदयू पार्टी कम से कम 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राजद भी कहेगी हम भी 16 सीटों पर लड़ेंगे, तो 32 सीट तो ऐसे ही हो गई। तो भाकपा माले और बची कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी को 8 सीट में क्या होगा? जी। जो पार्टी इंडिया नाम से गठबंधन बना रही है, देश में सबसे बड़ी नेतृत्व पार्टी। करने की बात कर रही है, पार्टी जो कह रहे जी। हैं, कांग्रेस पार्टी लीड भूमिका में जी। है अभी। तो अगर इस तरह का अगर सामने आएगा प्रकरण, इस तरह का मामला सामने आएगा, जब क्षेत्रीय पार्टियां उस पर हावी होंगी, तो कांग्रेस पार्टी क्या प्रदर्शन कर पाएगी? कांग्रेस नहीं, तो उनका कहना है फंस ना- के रह जाएगी जी, कांग्रेस- चक्रव्यूह में। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम मौका देंगे, हम अपनी जो महत्वाकांक्षा है, अपना जो अभिमान है, या फिर उसको कह सकते हैं, एक इंग्लिश में टर्म है ईगो, उसको हम लोग साइड में रखेंगे। हम लोग क्षेत्रीय पार्टी को जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां पर उन्हें तरजीह दी अच्छा, जाएगी। एक बात बताइए हमें, आप अभी कह रहे हैं कि हम क्षेत्रीय पार्टियों को तरजीह देंगे, लोकसभा चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टियां किसके साथ रहेंगी, किसी को पता है? जी, ये भी सीट अगर उनके पास आ गई, अधिक सीट मिल गई पार्टियों को, तो किसके साथ रहेंगी अभी ये भी तय नहीं है। आज जो आपके साथ इंडिया गठबंधन में चुनाव लोग लड़ रहे हैं, कल आपके साथ नहीं रहेंगे, हम चुनाव कह के नहीं बाद, सकते जी। हैं। चुनाव के बाद हाँ। वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा बिल्कुल कि वो जीतने के लिए और- आपके और- साथ और हैं कि चंद्रमोहन- जीतने के जी। बाद भी आपके साथ रहेंगे। और बिहार में और पेचीदा मामला है, क्योंकि यहाँ बिहार जाति भी है, में बिहार में जी। जातीय समीकरण है, और यहाँ कांग्रेस दो पार्टी प्रमुख क्षेत्रीय दल जो कि मजबूत हैं, राजद और जदयू, तो इस वजह से कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है बिहार। इसीलिए आप देखिए कि बैठक जो होने वाली थी उसे अभी ही टाल दिया गया है। अब फिर कांग्रेस नई रणनीति के कांग्रेस तहत पार्टी जी। बिहार में बस यही चाहती है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं बस यही चाहते हैं कि अपने लोगों को टिकट मिल जाए, अपने लोग लोकसभा में चुनाव जीत कर आ जाएं, बाद बाकी कार्यकर्ता जाएं भाड़ में, जो पार्टी के अच्छे चेहरे हैं वो जाए भाड़ में, उनसे कोई मतलब नहीं है, बस चुनिंदा लोग चुनाव जीत कर आ जाएं, 4-5 सीटें मिल जाए, बहुत है। इससे ज्यादा तो बिहार कांग्रेस में कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप 19 विधायकों की सूची तैयार करते हैं, 19 विधायक हैं आपके, और सूची जब आप तैयार करते हैं तो 4 विधायकों का नाम डालते हैं। जी, ये इसीलिए कहाँ तो- से उचित है? इसीलिए वो विधायक अगर आप अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, आप उन पर आरोप ये लगा देते हैं कि ये विधायक पार्टी लीग से अलग हटकर काम कर रहे हैं, तो ये आप पार्टी को, केंद्रीय नेतृत्व को मूर्ख ही न बना रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व ने असंतोष भी जाहिर किया है इस बिल्कुल, सूची पर, और केंद्रीय इसीलिए- जी जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर वो अभी भी नहीं संभले तो बिहार में तो उनको नुकसान होने जा ही रहा है। लोकसभा में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, और क्योंकि इंडिया गठबंधन में दल भी बहुत ज़्यादा हैं, बिहार में पेचीदा मामला भी है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। जदयू के ऑल इन ऑल नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में हैं, दिल्ली प्रवास पर वो हैं, 2 दिन वो वहाँ रहेंगे। कल वो पहुँचे थे दिल्ली, जहाँ सबसे पहले पहुँचकर उन्होंने श्रद्धेय अटल जी के श्रद्धांजलि दी उन्हें, उनके समाधि स्थल पर पहुँचे वो। उसके बाद खबर ये आई कि वो अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं वो, और कांग्रेस के भी कुछ आला नेताओं से वो मिलेंगे, लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं, हो सकता है आज वो मिले। इसी बीच कांग्रेस ने एक बयान जारी कर दिया वहाँ पर कि हम सभी 7 लोकसभा सीटों पर दिल्ली में लड़ेंगे। तो अब कांग्रेस वर्सेस आप जो है वहाँ दिल्ली में, तो उसको नीतीश कुमार कैसे सुलझा पाएंगे, और ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप इंडिया की बात करते हैं, आप उसमें इतने सारे दलों को लेकर कहते हैं और बयान रोज देते हैं कि विपक्षी जो है वो एकजुट हो गए हैं, मजबूत देखिए, है। तो ऐसे में- कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जो भी काम कर रही है, अगर कांग्रेस पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाह कर भी दिल्ली में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोकल नेता हैं वो आपके खिलाफ हैं, वो आपके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच में उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। तो वहाँ पे तो भारी आक्रोश है नेताओं के बीच में। आप शीर्ष नेतृत्व आपस में गठबंधन भी कर लेते हैं, तो लोकल स्तर पर जो नेता हैं वो साथ जुड़ने वाले नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में कांग्रेस और आप दिल्ली में
आमने सामने होंगे और हम ये कह सकते हैं कि इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भी भुगतना पड़ सकता है। और क्योंकि यही देखिए, एक तो दिल्ली तो अभी झांकी है, अभी बहुत सारे राज्य बाकी हैं, पंजाब में क्योंकि भी अभी आपकी सरकार, बहुत सारे राज्यों में ये स्थिति उत्पन्न होने वाली है। बिहार में नहीं होगी, बिहार में भी होगी। कांग्रेस पार्टी को अगर आप 5 सीट देते हैं तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस पर तैयार ही नहीं होगा। नहीं तो कहा जा रहा है ना कि राजद के बहुत अच्छे संबंध हैं कांग्रेस से, ठीक लालू है। यादव के अच्छा, भी। एक राज्य में अच्छे संबंध हैं, अन्य राज्यों की क्या स्थिति होगी? पश्चिम बंगाल में कैसे आप समझौता करेंगे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, दीदी वहां पे सत्ता में है, वहां भी वो मुखर फिर रही आप हैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता करके वहां पे जो लोकल चुनाव है उसमें आप पार्टिसिपेट किए हैं, तो आप किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है वहां पे भी कलह है। कहा जा रहा है कि तीसरी बैठक जो मुंबई में होगी उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ठीक है, तीसरी बैठक में देखा जाएगा कि क्या होगा, लेकिन उससे पहले इस तरह का जो बयान आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी सभी 7 सीटों पर लड़ेगी। कल बयान आया बिहार कांग्रेस में कांग्रेस की सूची नहीं सौंपी गई। आपकी तरफ से भी बयान आया था चंद्रमोहन की, आप आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ये तीसरी बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा, अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। तो देखिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी अगर समझौता करके चलना चाहती है तो ठीक है, लेकिन अगर वहां पे ऐसा कुछ होता है, हम इसका नुकसान कांग्रेस और आप दोनों को होगा, क्योंकि वहां पे लोकल नेता जो हैं वो एक दूसरे पर हमलावर हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो उसी तरह का मैसेज वो लोगों के बीच में अभी तक लेकर गए हैं, पहुंचे हैं। तो इसका फायदा वहां पे सीधे बीजेपी को होगा, जो कल तक दुश्मनी कर रहे थे, कल तक एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे, वो किस मुंह से लोगों को फिर से जाकर समझाएंगे। यहाँ तक कि जब दूसरी बैठक हो रही थी, उस बैठक में भी दिल्ली में बहुत सारे जो आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन्होंने विरोध किया था। जी चंद्रमोहन जी, कांग्रेस का ये भी कहना है कि पहले हमारा लक्ष्य जीतने का था, अब हराने का है, अब बीजेपी को हराना मेन लक्ष्य है। आपका लक्ष्य जो भी हो तो आप छोड़ दीजिए, सभी क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर हो जाइए, फिर आपको चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? ये कहने के लिए हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी अभी हाथी की भूमिका में है। खाने का जो दांत है वो अलग होगा और दिखाने का दांत जो है वो अलग होगा। तो अभी आने वाले वक्त में हमें पता लगेगा कि क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल जिस तरह का माहौल बना है उस माहौल के अनुसार पार्टियों के अंदर अब समझिए कि सीट को लेकर अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी, पार्टियों में सीट को लेकर जो है वो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आज बिहार प्रदेश कांग्रेस की जो बैठक होने वाली थी दिल्ली में, उसे टाल दिया गया है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होने वाले थे। कांग्रेस की झारखंड की बैठक हो गई है और बिहार की जो आज बैठक होने वाली थी उसे टाल दिया गया है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दर्श न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।